सचिव हैं वो बांग्लादेश जा रहे हैं। गए थे? बिल्कुल। जो हमारे प्रमुख हैं अजीत डोभाल जी, वो बराबर वहां की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। भारत सरकार, देश के स्वयं प्रधानमंत्री लगातार कैसे स्थिति नियंत्रण पर हो, हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं हो, सदैव इस कार्य के लिए, सदैव इस चीज के लिए काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में जिस प्रकार से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार, वहां रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ भेदभाव, अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बुरे बर्ताव किए जा रहे हैं, और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से संवेदनशील हैं, उनकी सुरक्षा किस प्रकार से हो, हिंदुओं पर अत्याचार कब बंद हो, तो किस प्रकार से मदद करने का काम करते हैं। और कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन के नेताओं के बारे में भी पूरा देश जानता है, जो हिंदुओं को नाली का कीड़ा कहते थे, जो लगातार हिंदुओं को अपमानित करने का काम करते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद की नातिन ने, मुफ्ती की बेटी ने कहा है कि हिंदू बीमारी है। अरे हिंदू बीमारी है, हिंदू नली का कीड़ा है, इस तरह की बातें करते हैं। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण पर, रामचरितमानस पर तो राजद वाले भी करते हैं, अनाप शनाप बयान देने का काम करते हैं, नली की कीड़ा से तुलना करते हैं। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। राहुल गांधी ने फिर एक विवादित बयान दे दिया है, और बयान ऐसा षोडश को लेके उन्होंने एक बयान दिया है, और भारत में कहा कि भारत में जो है कुछ ताकतें जो हैं वो मुसलमानों को बांटना चाहती हैं। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाह रहे हैं, उनकी राजनीति कहीं चल नहीं रही है। बांग्लादेश की बात वो कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो आज के तारीख में देखा जाए तो बांग्लादेश में न खतरा वहां हिंदुओं को इनकम टैक्स से है, न तमाम जो चीजें हैं सुख संपन्न साधन है उससे है। खतरा तो सिर्फ है तो वहां उनकी जान का खतरा है, और उसी तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है भारत में भी करना चाहते हैं, जो कि सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्या कहिएगा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश के हिंदुओं की सुध नहीं है, और वो चाहते हैं कि बांग्लादेश में ये चलते रहे कि उनकी दुकानदारी भारत में चलेगी। बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति कौन सी सरकार जिम्मेदार है, और कौन सी सरकार, किस पार्टी की सरकार क्या कार्य करने का काम कर रही है, यह भारत की, देश की जनता जान रही है। भारत देश की 140 करोड़ जनता यह देख रही है कि आज बांग्लादेश में जिस प्रकार से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार, वहां रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ भेदभाव, अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बुरे बर्ताव किए जा रहे हैं, और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से संवेदनशील हैं, उनकी सुरक्षा किस प्रकार से हो, हिंदुओं पर अत्याचार कब बंद हो, इसके लिए किस प्रकार से प्रयत्नशील है, यह भारत की जनता देख रही है, और बांग्लादेश की जनता भी देख रही है। राहुल गांधी जिस प्रकार से आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर कुठाराघात हो रहा है, और राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं का कोई बयान नहीं आ रहा है, अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को सफल बनाने के लिए, एक वोट बैंक की राजनीति पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए, एक वोट बैंक की चाहत के लिए राहुल गांधी किस प्रकार की बयान देने का काम कर रहे हैं, देश की जनता जान रही है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री एक्शन में आ रहा है? जब बांग्लादेश को भारत में आजाद नहीं, आज सवाल सुन, आजाद कराया था उस समय वहां पे एक संधि ये है कि यदि बांग्लादेश में ऐसा कुछ भी आंतरिक मामलों में भी हुआ तो भारत अपनी फौज खड़ी कर सकता है। अरे हमारी ही राष्ट्रीय जो देश के सचिव हैं वो बांग्लादेश जा रहे हैं। गए थे? बिल्कुल। जो हमारे प्रमुख हैं अजीत डोभाल जी, वो बराबर वहां की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। भारत सरकार, देश के स्वयं प्रधानमंत्री
लगातार कैसे स्थिति नियंत्रण पर हो, हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं हो, सदैव इस कार्य के लिए, सदैव इस चीज के लिए काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है इसके बारे में देश के प्रधानमंत्री जी को बताने का काम करेंगे, जो दिन रात मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, भारत को बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं, उनके मुंह से इस प्रकार की बातें। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता तो यह बात कहते थे कि एक न एक दिन भारत भी बांग्लादेश बनेगा। भारत में रह करके विदेशों की भाषा बोलने वाले नेता और प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने का काम करते हैं। पीयूष जी, भाजपा प्रवक्ता के रूप में ये आप मानते हैं कि यदि बांग्लादेश में स्थिति और विस्फोटक यदि निश्चित तो भारत जो है सेना को निश्चित विश्व में कहीं भी हिंदुओं पर कुठाराघात होगा, हिंदुओं के साथ भेदभाव होगा, हिंदुओं के धर्म, हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ होगा, हमारी पार्टी निश्चित रूप से उन सभी के साथ खड़ी रहेगी। हम समाज बांटने वाले नहीं हैं, हम समाज को जोड़ने वाले लोग हैं। अभी तो आप कह रहे हैं कि हिंदुओं पे कुठारघात होगा तो हम खड़े रहेंगे। अरे हिंदुओं की एकता पर, हिंदुओं की एकता, वहां अल्पसंख्यक हिंदू है ना। बांग्लादेश में आज हिंदू क्या है? अल्पसंख्यक है। और आप देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की जो छवि है आज देश ही नहीं विदेशों में, किस प्रकार से उनकी छवि है यह पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि किस प्रकार से हम सभी देशों को किस प्रकार से मदद करने का काम करते हैं। और कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन के नेताओं के बारे में भी पूरा देश जानता है, जो हिंदुओं को नाली का कीड़ा कहते थे, जो लगातार हिंदुओं को अपमानित करने का काम करते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद की नातिन ने, मुफ्ती की बेटी ने कहा है कि हिंदू बीमारी है। अरे हिंदू बीमारी है, हिंदू नली का कीड़ा है, इस तरह की बातें करते हैं। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण पर, रामचरितमानस पर तो राजद वाले भी करते हैं, अनाप शनाप बयान देने का काम करते हैं, नली की कीड़ा से तुलना करते हैं, हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे और उनके बेटा ने क्या कहने का काम किया है पूरे देश की जनता आप भी जानते हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने किस प्रकार से हिंदुओं को बार बार अपमानित करने का काम किया है, सनातन संस्कृति को अपमानित करने का काम किया है। जब भारतीय सेना पाकिस्तान के सेना को मारती है, आतंकवादियों को मारती है, तो लोग सबूत मांगने का काम करते हैं। किस प्रकार की राजनीति करते हैं? जब आतंकवादियों के मारे जाने पर कांग्रेस सबूत मांगने का काम करती है, इनके नेता राहुल गांधी सबूत मांगने का काम करते हैं। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान पर उनके आतंकवादियों को मारने का काम किया गया था, तो सबूत के तौर पर इन्हें सबूत मांगने का काम किया गया था। चलिए, तो ये थे पीयूष जी, प्रवक्ता भाजपा के प्रदेश के। कहीं स्थिति विस्फोटक होती है तो भारत बांग्लादेश में अपनी सेना उतारने से भी नहीं चूकेगा, और हिंदुओं पर कहीं भी अत्याचार होगा तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका ख्याल रखे हैं, हम कार्रवाई से नहीं चूकेंगे। देखना है अब क्या होता है, आप बने रहिए हमारे साथ।